Audio Jungle. Hello students, welcome back to our channel NHS Study Point। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशनल फैक्टर, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। सबसे पहले हम ये देखते हैं मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन मतलब उत्साह बढ़ाना, मतलब किसी को मोटिवेट करना ताकि वो अपना बेस्ट दे और उस चीज़ को आसानी से अचीव कर सके जो वो पाना चाहता है। मोटिवेशन से ही कुछ करने की चाह मन में उत्पन्न होती है, जिससे हम अपने गोल और अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा लेते हैं। ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए भी मोटिवेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की फैक्टर होता है, जिससे कि एक एंटरप्रेन्योरशिप करता है। तो आज हम वही कवर करेंगे। सबसे पहले इंटरनल फैक्टर रिलेटेड वो फैक्टर होते हैं जो मतलब कि हमारे से संबंधित होते हैं डायरेक्टली, और जो हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं। सबसे पहला है डिज़ायर टू डू समथिंग। ह्यूमन बीइंग बाय नेचर इज़ ऑलवेज विलिंग टू डू समथिंग न्यू। इट इंस्पायर पीपल टू बी इनोवेट, टू स्टार्ट अप अ न्यू वेंचर। ये हमारा पहला फैक्टर है। इसका कहने का मतलब ये है कि इंसान में कुछ नया करने की चाह उसका मोटिवेशन का फैक्टर बन सकता है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, वो कुछ नया करना चाहता है, तो वो उस चाहने को ही, उस डिज़ायर को ही हम क्या कहेंगे, उसका फैक्टर कहेंगे मोटिवेशनल, जिससे कि वो आगे अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेगा, बिकम इंडिपेंडेंट। तो ये हमारा दूसरा फैक्टर है कि जब कोई भी एंटरप्रेन्योर अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो मतलब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसको किसी के नीचे काम नहीं करना पड़ता। जैसे कि जॉब में होता है, जॉब में हमें हमेशा किसी के अंडर रह के काम करना पड़ता है। हमारा चाहे जितनी भी बड़ी पोस्ट हो, हमारा कोई ना कोई बॉस होता है, पर बिज़नेस में ऐसा नहीं होता। तो इसी आज़ादी को, इसी इंडिपेंडेंट को पाने के लिए कई व्यक्ति मोटिवेट होते हैं और बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। Achieve what one want to have in life. People have certain vision in their life. To fulfill their own vision, they become entrepreneur। अपने गोल को पाने के लिए या फिर अपने लाइफ में वो चीज़ पाने के लिए जो उन्होंने वो विज़न देखा था, जो उन्होंने वो सपना देखा था, इसके लिए भी लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। इसका चौथा फैक्टर है be recognized for one's contribution. Some people are motivated to be recognized in society for their contribution. For this, they involve themselves in entrepreneurial activities। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज में अपना योगदान देना चाहते हैं, समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। तो उसी कंट्रीब्यूशन को फुलफ़िल करने के लिए वो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये भी एक की फैक्टर है, मोटिवेशनल फैक्टर है, जिससे कि एंटरप्रेन्योर बिजनेस करने के लिए प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा प्ले रोल करती है किसी एंटरप्रेन्योरशिप को करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। क्योंकि जब एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है ना, तो वो खुद ही से उसको मोटिवेट करता है कि वो मतलब कुछ नया करे, कुछ बड़ा करे, और कुछ अपने असूलों पे खरा उतरे। तो इसका ये पांचवा फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है, याद रखिएगा। छठा हमारा है ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। ये भी सिंपल सा है। जैसे कई भी व्यक्ति होते हैं, उनका जो ऑक्यूपेशन होता है, जो उनका व्यापार होता है, मतलब कि वो बिजनेस बैकग्राउंड से ही रिलेटेड होते हैं। मतलब जैसे उनके दादा परदादा ने भी, और उनके फादर ने भी मतलब बिजनेस से ही रिलेट है, बिजनेस ही करते हैं। तो उनका एक
एक एक्सपीरियंस बन जाता है कि वो भी उसी फील्ड में जाने के लिए मोटिवेट होते हैं कि अगर मेरे पिताजी ने ये करा है, मेरे दादाजी ने ये करा है, तो मतलब उनका बैकग्राउंड ही ऐसा हो जाता है कि वो बचपन से ही बिज़नेस से रिलेटेड रहते हैं, तो उनके लिए वो ऑटोमेटिक ही उसी बिज़नेस से बिज़नेस को करने के लिए मोटिवेट होने लगते हैं। तो ये हमारा छठा फैक्टर था। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। इसमें सबसे पहले आता है गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड सपोर्ट। ये मतलब जब गवर्नमेंट नए एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करती है तो भी वो एक फैक्टर मोटिवेशनल फैक्टर बनता है एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। इसका सिंपल सा उदाहरण मैं दूं तो स्टार्टअप इंडिया, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करी थी स्टार्टअप इंडिया की, जिसमें वो न्यू एंटरप्रेन्योर्स को लोन प्रोवाइड कर रहे थे ताकि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके। तो ये एक फैक्टर है वो बनता है मोटिवेशनल, जिससे कि एक एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ सके। जब जब उसको आसानी से लोन मिलेगा, उसको आसानी से अपनी फाइनेंशियल नीड फुलफ़िल होएगी, तो फिर वो अपने आप ही बिज़नेस करने के लिए मोटिवेट होगा। तो हमारा सेकंड फैक्टर है अवेलेबल ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब अवेलेबिलिटी होती है प्रोडक्शन के फैक्टर्स की, जैसे कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, जब मतलब हमारे पास आसानी से अवेलेबिलिटी होती है टेक्नोलॉजी की, लेबर की, पूंजी की, रॉ मटेरियल की, तो जब सब उसको आसानी से अवेलेबल हो सकता है, तो फिर एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में ये होता है कि हाँ, जब मुझे सब रिसोर्सेज आसानी से मिल रहे हैं तो मैं क्यों ना एंटरप्रेन्योरशिप करूँ। तो वो भी एक मोटिवेशनल फैक्टर बनता है उसके लिए। तीसरा फैक्टर है एनकरेजमेंट फ्रॉम बिग बिजनेस हाउसेस। Big business require input from other business in form of raw material or other product. In such a situation, key encourage people to start different venture. It provides entrepreneurial motivation. तो ये था हमारा तीसरा। चौथा फैक्टर है हमारे पास promising demand for the product. If the demand for product is high, कहने का मतलब वो है कि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड हाई होती है, मार्केट में वो कमी होती है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए जब वो मतलब पहले से डिमांड जनरेट है, तो फिर उसको भी करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर प्रोत्साहित होता है, मोटिवेट होता है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें। बाय बाय।